हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जाने से पहले मैं एक टॉपिक को समझाना चाहूँगा, जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो बहुत यूज़फुल रहेगा आपको ये फर्दर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो। Euclid's division lemma। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, लेट यू हैव 17 chocolates and you want to divide these 17 chocolates among 5 friends. How many friends? 5 friends. ठीक है, so how you will divide this? So 17 chocolates among 5 friends, right? So we can divide like this. 5 के टेबल में 17 जाता क्या? नहीं जाता। उससे कम कुछ नंबर है क्या? है। 5 3 ज़ा 15। बचा कितना? माइनस करे तो 2। ठीक है, तो व्हेन मैं 17 चॉकलेट्स को 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना चाहूँगा, तो राउंड ऑफ में देखेंगे तो एक एक फ्रेंड को 3 चॉकलेट्स मिलेंगे और बचेंगे कितने? 2 चॉकलेट्स। ठीक है, तो अब एक एक का टर्म्स है, यहाँ पे हम वो टर्म्स को जानेंगे। तो ये जो 5 है, इसको हम बोलेंगे डिवाइज़र। ठीक है, और ये 17 जो है, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। ठीक है, और ये जो 3 है, रिमाइंडर है, सॉरी क्वोशिएंट है, ये QUOTIENT क्वोशिएंट। और जो हमारा बचा, उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डिवाइज़र मतलब क्या? डिवाइज़र जो डिवाइड करने वाला, डिवाइड करने वाला। ठीक है, और ये जो डिविडेंड है, डिवाइड होने वाला, डिवाइड होने वाला। और ये क्वोशिएंट QUOTIENT क्वोशिएंट जो है, कौन से टेबल में जा रहा है, वो कितने टाइम जा रहा है कि नहीं? सो टेबल। और रिमाइंडर बचा हुआ या बाकी, बाकी या बचा हुआ। ठीक है, तो अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है, देखो क्या बोला उसने। जो हमारा डिविडेंड है ना, डिविडेंड किसके बराबर रहता या किसके इक्वल रहता? डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 जो है डिवाइड कर रहा 17 को, हम 17 को 5 से डिवाइड कर रहे। सो जो 5 है डिवाइड करने वाला, डिवाइज़र जो है डिवाइड करने वाला। डिविडेंड जो हम 17 को डिवाइड कर रहे, डिवाइड होने वाला डिविडेंड। क्वोशिएंट 3, मतलब 5 3 ज़ा 15। समझ में आया? टेबल में जा रहा, वो कौन से टेबल, कितने टाइम जा रहा। फिर ये 2 रिमाइंडर, बचा हुआ, माइनस करने के बाद कितना बचा, वो है हमारा रिमाइंडर।
सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे एक कंडीशन है इसकी, क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू ये जो हमारा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर लेस देन बी, मतलब हमारा डिवाइजर ठीक है, समझ में आ गया। 0 लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर, मतलब ये जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू है वो किसके बिटवीन लाई होके है, 0 और डिवाइजर के बीच में लाई होके है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा डिविडेंड कितना है, 17 है, राइट। 17 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है हमको, 5 है, और कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, रिमाइंडर कितना है, 2 है। तो 5 3 is 15, 15 plus 2 17, so 17 equal to 17 और नॉट, यस। सो वही है, और ये हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये जो 2 है किसके बीच में लाई होके है, 0 और ये डिवाइजर की वैल्यू 5 के बीच में लाई होके है। ठीक है, अब हम वही थ्योरम 1.1 में इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज में दिया गया, देखो डिवीजन अलगोरिथम, इसको हम डिवीजन अलगोरिथम भी बोल सकते हैं। क्या बोला, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन अ positive integers a and b, there exists unique pair of whole numbers q and r। इंटीजर्स है, लेकिन कैसे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। उसमें क्या बोला उसने क्लियरली, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, सो ए एंड बी आर व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उधर और एक एग्जिस्ट होके है पेयर, यूनिक पेयर ऑफ होल नंबर्स, कौन कौन सा, क्यू एंड आर, satisfying a condition a is equal to bq plus r where 0 less than or equal to r less than b। वही मैंने उधर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बताया था ना, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, राइट। सो यही डिविडेंड को हम यहाँ पे a ले ले रहे हैं, ये डिवाइजर को हम b ले लेंगे, कोएफिशिएंट को q ले लेंगे, रिमाइंडर को r ले लेंगे। सो आगे हमको a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, बी क्यू प्लस r। ठीक है, ठीक है। अब ये जो r वैल्यू है किसके बीच में लाई होके है, 0 और b के बीच में। मतलब ये जो r वैल्यू है 0 या 0 से बढ़ के रहता, या तो इक्वल टू 0 रहेगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन लेस देन b रहेगा, b से कम। ओके, r वैल्यू 0 रह सकता या 0 से बढ़ के, 0 से कम नहीं रहेगा, 0 से बढ़ के रहेगा, 0 रहेगा या 0 से बढ़ के, लेकिन b से कम। तो वही है यहाँ का उसका मतलब, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, तो अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 10 को डिवाइड करेंगे 3 से। सो 3 10 3 3 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर, राइट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा डिवाइजर, राइट, b। ये क्या है डिविडेंड हमारा a। ये क्या है कोएफिशिएंट q। ये क्या है हमारा रिमाइंडर r। तो अब यहाँ पे देखो डिवाइजर की वैल्यू कितनी है, 3 है, राइट। b इज इक्वल टू 3 है। तो हमारे पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोग। पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते हैं, 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता है कि नहीं। 0 से लेके
b से कम तक रहना हो, 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता, 3 नहीं रहेगा, b से कम बोला है ना, कंडीशन क्या दी गई है, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखो यही है, हमारा डिविडेंड क्या है 10 है और डिवाइज़र 3 है, क्वेश्चन 3 है, रिमाइंडर 1 है। सो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 दैट इज़ नथिंग बट हमारा 10। ठीक है, यही है डिवीजन एल्गोरिथम जिसमें बताया गया है गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो यहाँ पे डिविडेंड और डिवाइजर पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, वही बताइए। देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ होल नंबर्स q and r, रिमाइंडर 0 भी रह सकता ना, इसलिए यहाँ पे हम होल नंबर्स बोलेंगे। रिमाइंडर 0 भी रह सकता, इसलिए ये क्या बोलेंगे, यूनिक पेयर ऑफ होल नंबर्स q and r satisfying a condition क्या, a is equal to bq plus r where 0 less than or equal to r less than b। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक डिवीजन एल्गोरिथम। नेक्स्ट, अब चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपन। क्या है देखो एग्जाम्पल में, शो दैट क्या शो करने के लिए बोला है, देखो शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव बोला है क्लियरली, पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो भी कौन सा इंटीजर, इवन इंटीजर मतलब जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है या 2 से डिवाइड कर हो रहा, वैसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलेंगे, है कि नहीं। तो इवन इंटीजर्स बोला है, कौन से फॉर्म में रहना, इज ऑफ द फॉर्म 2q, इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे ऑड इंटीजर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वैसे नंबर्स, इंटीजर्स वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव भी रहते हैं पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बताया पॉजिटिव ओनली, इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, चलो फिर प्रूफ करेंगे इसको। क्लियरली हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे या आंसर बोल सकते हैं। वी नो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, according to Euclid's I'll write here division lemma। ठीक है, we know according to Euclid's division lemma a is equal to bq plus r and 0 less than or equal to r less than b, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये देखो कंपेयर करके देखेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के, इसमें कंपेयर करके देखो बी क्यू प्लस आर मतलब यहाँ पे देखो 2q प्लस आर, फिर यहाँ पे 2q प्लस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख के देखूँगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना। अब इसमें मैं इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2q और 2q प्लस 1 है ना, तो देखो 2q प्लस 0 लिख सकता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो इसको अपन इक्वेशन 1 ले लेंगे, इक्वेशन 2 समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो bq प्लस r, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, राइट। b की वैल्यू क्या है 2 है, तो बोलो पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते, 0 रह सकता और 1 रह सकता, 2 नहीं रहेगा, 2 से कम, 0 या 0 से बढ़ के लेकिन b से कम। तो वो ये r वैल्यू क्या क्या मिल गए, हम पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते, 0 रह सकता या 1 रह सकता, तो वही है। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया हमारे, a इज इक्वल टू 2q आया, राइट। अब देखो ये q जो है कोएफिशिएंट है, राइट, q इज सम इंटीजर बताया है उसने। अब हमें प्रूव करना है पॉजिटिव इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर प्रूव करना है, फिर q इज सम इंटीजर, राइट।
तो अब ये q के प्लेस में हम कुछ इंटीजर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. लेट अस सपोज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन प्लेस ऑफ q. So what I'll get 2. Like that, meanwhile, if I substitute here 2, what I'll get 4. Like that 3. What I'll get 6. So upon substituting, what you have observed, that I am getting even series. What I am getting? Even series. Like that again, if I substitute 4 also, 2 4s are 8. What I am getting? Even series only I am getting, right? So same way from equation 2 देखो a is equal to 2q plus 1, right? अब ये q के प्लेस में एक पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता. 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3. वैसे ही 2 इंटू 2 प्लस 1 5. वैसे ही 2 इंटू 3 प्लस 1 7. तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल रहा? ऑड सीरीज मिल रहा. क्या मिल रहा? ऑड सीरीज. तो वही बोला है ना उसने, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. जब हम 2q में q के प्लेस में इंटीजर सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? इवन सीरीज ही मिल रहा. तो मैं बोल सकता हूँ एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q. वैसे ही 2q प्लस 1 में मैं q के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करते जा रहा हूँ तो क्या मिल रहे हैं? ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, ऑड नंबर्स के सीरीज मिल रहे हैं. तो मैं बोल सकता हूँ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1. ऑफ कोर्स. सो देयरफॉर आई कैन से हियर, देयरफॉर एवरी positive even integer is of the form 2q, and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? एग्जाम्पल 1. नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में ये 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 900 and 270. सेकेंड क्वेश्चन 196 and 38,220. like that. थर्ड क्वेश्चन 1651 and 2032. ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने बताया था पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है, विद द हेल्प ऑफ दिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन फाइंड एचसीएफ. सो ये कहाँ पे यूज़ होता बोल के बताया था मैं. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैं बताया तो यहाँ पे लिख देता हूँ. देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, Euclid's division algorithm is used to find HCF without finding factors. जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में HCF में निकालना बोले तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के हम HCF फाइंड कर रहे थे, राइट. लेकिन HCF का और एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं, जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से. जो भी और एक क्या एडवांटेज है? विदाउट फाइंडिंग फैक्टर्स से भी हम, मतलब फैक्टर्स नहीं निकाल के भी HCF को हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, चलो वही देखेंगे अब. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 900 and 270. अब ऑब्जर्व करो ये दो नंबर 900 and 270, इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 270, राइट.
इसको फिर हम क्या बना लेंगे, डिवाइज़र। और जो बड़ा नंबर है इसको हम बना लेंगे डिविडेंड, ए, डिविडेंड। तो 270 इधर लगा दो, 900 डिविडेंड के प्लेस पे। अब इसको नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म करो। 270 कितने टाइम जाएगा देखो, और 2 ज़ा ट्राई करो, 2 0 0, 2 7 14, 2 2 4, 5 540 हो रहा, राइट। अब ऐसे 3 ज़ा ट्राई करो, 3 0 0, 3 7 21, 3 2 6 7 8। ऐसा 4 ज़ा करूँगा तो बड़ा आ जाएगा नंबर। सो 3 ज़ा कितना आ गया, 8 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 90, राइट। अब ये जो रिमाइंडर आया इसको हम डिवाइज़र बना लेंगे, और ये जो हमारा ऊपर जो डिवाइज़र बन के था इसको हम नीचे ला लेंगे डिविडेंड के प्लेस पे, 270, ठीक है। अब 90 के टेबल में 270 कितने टाइम जाता देखो, 3 टाइम्स आई बिलीव, 3 0 0, 3 9 ज़ा 27, एग्जैक्टली जा रहा, ठीक है। सो 3 ज़ा 270, ठीक है। कितना आया रिमाइंडर, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको रोक दो, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, ये प्रोसेस को स्टॉप करो, HCF फाइंड है, स्टॉप कर दो, ठीक है। तो फिर हमारा HCF क्या है, जो हमारा नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, ये ज़ीरो रिमाइंडर आया ना, इससे पहले कौन सा रिमाइंडर आया था, 90 आया था, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, HCF, क्या बन जाएगा, HCF। देयरफॉर HCF ऑफ 900 कामा 270 इज इक्वल टू 90। ओके, होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे स्टेप्स में वही बताया, देखो एल्गोरिथम में क्या है, देखो स्टार्ट विथ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर को हम डिविडेंड बना लेंगे, स्मॉलर नंबर को डिवाइज़र बना लेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे, ठीक है, डिवाइज़र को डिविडेंड के साथ, फिर डिवाइज़र को रिमाइंडर के साथ रिप्लेस करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो रोक देंगे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, वही हमारा HCF बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 196 फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38,220। ओके, तो चलो सॉल्व करो इसको। 196 जो है ये, अब इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 196, इसको डिवाइज़र बना लो, 196 फिर 38220, इसको हम डिविडेंड बना लें। 196 जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ये नंबर को, कितने टाइम मालूम, 196 इंटू 195 टाइम्स, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा। तो 195 ज़ा 38220, ओके, हमारे 0 आ गया। तो जो नंबर लास्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है, यही है ना। तो अभी इसका हमारा HCF क्या बन जाएगा, HCF ऑफ 196 कामा 38220 इज इक्वल टू 196, ठीक है। अब इसको अपन डिवीजन कैसे परफॉर्म करें अगर आपको जानना है तो मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो 196 एंड 38220, राइट। अब देखो 196 कौन से टेबल में, देखो 2 ज़ा देखो ट्राई करो, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 19, 2 1 ज़ा 2, 392, राइट। तो ये क्या हो जा रहा, बड़ा हो जा रहा नंबर। पहले हम 3 डिजिट्स को देखेंगे, तो 1 ज़ा ले लो, सो क्या आ जाएगा 196, राइट। सो 196 करेंगे तो अब इसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, वो आएगा हमें 18, और 12 में से 6 गए तो 6, तो 186। अब ये हम 2 को नीचे ला लेंगे, ठीक है। फिर 186 को कौन से टेबल में देखो, नियरली 9 टाइम्स 1862 9 ज़ा देखो कितना आएगा,
1764 आएगा। ठीक है, अब इसको भी माइनस करो, कितना आएगा 98 आएगा। ठीक है, वही अब इसमें से ये निकाल दो, ये 16 हो गया, इसको हम 15 कर लेंगे, फिर ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो कितना 9। तो अब ये 0 को हम नीचे ला लेंगे, 980 हो गया। अब 980 एग्जैक्टली 5 टाइम्स ज़्यादा 980। ठीक है, 0 रिमाइंडर है, वही है हमारा, वही हमारा HCF है। ठीक है, द लास्ट नॉन ज़ीरो। तो यहाँ तक मैं सेकेंड क्वेश्चन भी समझा दिया आपको। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब फास्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032, राइट। अब इसमें छोटा नंबर देखो 1651 है, डिवाइज़र बना लो उसको 1651, फिर 2032 को डिविडेंड बना लिए। अब कौन से टेबल में देखो इसको, वनज़ा ले लेंगे, 2 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 1651। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, या यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर 381 आएगा। तो इसको हम फिर डिवाइज़र बना लेंगे, इसको हम नीचे ला लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 1651, कौन से टेबल में देखो 4 टाइम्स ट्राई करो, तो कितना आएगा नंबर 1524 आएगा। ठीक है, माइनस करो, कितना आता 127 आता, माइनस करें तो अब इसको हम डिवाइज़र बना लेंगे, फिर इसको हम नीचे ला लेंगे, नीचे ला लिए तो इसको डिविडेंड के प्लेस पे 381। अब 127 3 ट्राई करो, 127 3 7 21, 3 2 6 7 8, 3 1 3, 381, राइट। सो अब इसको हम 127 3 381 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा, रिमाइंडर आ गया 0, स्टॉप कर दो। अब द लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर क्या था 127। सो देयरफॉर HCF ऑफ 1651 कामा 2032 इज इक्वल टू 127। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, देखो यूज डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव वो भी कौन सा ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer. So every positive odd integer is of the form, every positive नहीं, any positive odd integer is of the form 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 है बोल के हमें शो करना है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। सो अकॉर्डिंग टू हम उससे ही सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्यूशन वी नो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a is equal to bq + r, ठीक है, एंड 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, यहाँ तक तो आपको मालूम है इसको। तो अब देखो कंपेयर करके देखो a इज इक्वल टू bq + r, यहाँ पे क्या बता रहा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, r वैल्यू चेंज हो रहा लेकिन b की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 6q + r, 6q + r, तो b वैल्यू क्या आया यहाँ पे 6 आया। तो पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते, पॉसिबल r वैल्यूज वुड बी 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता, 3 रह सकता, 4 रह सकता और 5 रह सकता। 0 या 0 से बढ़ के लेकिन 5 से कम, b से कम, तो वही आया। इतने वैल्यूज रह सकते हैं, r की वैल्यू 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता, 3 रह सकता, 4 रह सकता या 5 रह सकता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक r वैल्यू को चेक करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, ऐसे केस 6 लेके हम उसको चेक करते जाएंगे क्या वो ऑड मिला या इवन मिला,
चेक करके फिर बाद में हम लास्ट में उसको शो कर देंगे कि हाँ जो तुमने पूछा था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 है या 6q+3 है या 6q+5 है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो फिर केसेस से सॉल्व करेंगे। केस 1 ले लो। यहाँ पे केस 1 देखो, केस 1 क्या है, इफ r इज इक्वल टू 0। अब हमारा r वैल्यूज है ना, r वैल्यूज क्या क्या मिले हमें, r इज इक्वल टू 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला। अब इसको मैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6 लेके चेक करूँगा कि मेरे को ऑड मिला या इवन मिला, वैसे मैं प्रूफ करूँगा। ठीक है, तो अब देखो इफ़ r इज इक्वल टू 0 मैं जब ले लूँगा केस 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a इज इक्वल टू 6q+r, उसमें r वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6q के प्लेस में अगर मैं कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करते जाऊँगा, a इज इक्वल टू 6q, राइट। तो अब इसमें मैं 1, ये रफ में बताऊँगा मैं आपको, रफ में इतना लिखे तो बस है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 6 इंटू 1 कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे ही 6 इंटू 2 कितना आएगा, 12 आएगा। वैसे ही 6 इंटू 3 कितना आएगा, 18 आएगा। वैसे मैं सब्स्टिट्यूट करते जाऊँगा तो मेरे को क्या मिल रहे हैं, इवन नंबर्स ही मिल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2 मिल रहे हैं, राइट। 6 भी मल्टीपल ऑफ 2 है, 12 भी मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब डिविजिबल बाई 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाई 2। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ द अबव इक्वेशन जो है a इज इक्वल टू 6q, ये इक्वेशन मल्टीपल ऑफ 2 है। सो मल्टीपल ऑफ 2 है मतलब डेफिनेटली वो इवन इंटीजर ही रहेगा, तो इवन इंटीजर। ठीक है, अब हम केस 2 लेंगे, r इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 6q+1 बन जाएगा। अब ये 6q+1 में भी सब्स्टिट्यूट करके देखो, फ्यू वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, चेक कर रहे। तो अब देखो 1 डाल के चेक करें, 7 आया। वैसे ही 2 डाल के सब्स्टिट्यूट करो q के प्लेस पे, तो क्या आया, 13 आया। वैसे ही 3 सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आएगा, 19 आएगा। ऐसा मैं सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा तो भी ये जो मेरे को मिल रहे हैं ऑड नंबर्स ही मिल रहे हैं, इवन नंबर्स नहीं मिल रहे मेरे को, ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ द अबव इक्वेशन विल बी ऑलवेज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, अब हम केस 3 देखेंगे, r इज इक्वल टू 2। r इज इक्वल टू 2 जब हम r के प्लेस में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन a इज इक्वल टू 6q+2। अब देखो 6 और 2 में मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल दिया मैंने, 3q+1 हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे देख के ही बता सकता हूँ 2 इंटू समथिंग है, मतलब जो भी है नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो डेफिनेटली ये मल्टीपल ऑफ 2 ही रहेगा, राइट। सो द अबव इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज इवन इंटीजर। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू सम नंबर n है, तो मैं इसको अगर ऑड नंबर भी रहेगा मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे को क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। सो ये क्लियरली मल्टीपल ऑफ 2 है, जब मैं 2 को कॉमन निकाला 6q+2 में से, तो देयरफॉर इट इज़ इवन इंटीजर। अब देखो r इज इक्वल टू 3, केस 3 में a इज इक्वल टू 6q+3, 3 को कॉमन निकाल दिया, 3q+1 हो गया। तो अब यह देखो द अबव इक्वेशन इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर इट इज ऑड इंटीजर। ओके, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो डेफिनेटली वो ऑड इंटीजर्स ही रहेंगे। नेक्स्ट केस 5, r इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 6q+4। अब इसमें भी हम 2 कॉमन निकाल दिए, तो 2 इंटू 3q+2, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ 2, तो ये मल्टीपल ऑफ 2 है मतलब इवन इंटीजर है। अब r इज इक्वल टू 5 ले लिए,
केस 5 में 6q+5, ये 5 के प्लेस में मैं कॉमन निकालने के लिए 3+2 लिखा, 5 के प्लेस में 3+2 लिखा, तो इस इतने जगह में से कॉमन निकाल लिया मैं, तो क्या हो गया 3 × 2q+1 हो गया, +2 हो गया, ठीक है। अब ये 2q+1 को मैं सम के वैल्यू समझ ले रहा हूँ, सो क्या हो जाएगा 3k+2 हो गया, सो वेयर k की वैल्यू 2q+1 है, ठीक है। अब ये भी इक्वेशन जो है मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो अब हम इसको भी क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है ये इक्वेशन, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस 6 तक फाइंड कर लिए, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6। तो देखो केस 1 में क्या मिला हमें, इवन इंटीजर मिला, केस 2 में क्या मिला, ऑड इंटीजर मिला, ठीक है, केस 3 में इवन इंटीजर, केस 4 में ऑड इंटीजर, केस 5 में इवन इंटीजर, केस 6 में ऑड इंटीजर। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम द अबव 6 केसेस, फ्रॉम द above 6 cases, the case 2, case 4, case 6 are true for the given condition, which is satisfying the condition. So therefore मैं बोल सकता हूँ any positive odd integer is of the form 6q or 6q+1 or 6q+3 or 6q+5, ओके, हेंस प्रूव्ड। वही आया, देखो यहाँ पे केस 2 में क्या आया, 6q+1, केस 4 में क्या आया, 6q+3, केस 6 में क्या आया, 6q+5, तो वही बता रहे अपन। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो है यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p+1। तो हमें क्या सॉल्व करना है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इंटीजर रहते पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ये वाले इंटीजर्स मालूम है ना आप लोगों को, 0, 1, 2, 3, सो ऑन टू, इधर -3, -2, -1 सो ऑन, लेकिन क्या क्लियरली बोला है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो हमें प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p+1। तो चलो प्रूफ करते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq+r। कंडीशन क्या है, r वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल टू bq+r के इसमें हम अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमें क्या प्रूफ करना है, 3p और 3p+1 प्रूफ करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ a इज इक्वल टू bq+r के प्लेस पे मैं 3p लगाऊंगा, ये ऐसे लिख सकता हूँ 3p+0, और वैसे ही a इज इक्वल टू 3p+1 लिख सकता हूँ। तो हमारा b वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं कि नहीं, तो वहाँ पे वैसे ही लिया देखो। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q+r by observing a is equal to bq+r, Euclid's division lemma,
या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या प्रूव करना है, 3p या 3p+1। तो मैं b की वैल्यू 3 ले सकता हूँ, ठीक है। अगर b की वैल्यू 3 है तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, r कैन बी एदर 0, 1, और 2। 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता है कि नहीं, 0 या 0 से बढ़ के, लेकिन b से कम। तो एक एक को हम केस 1, केस 2, केस 3 लेके हम प्रूफ करेंगे। तो केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर r इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, ये हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, r की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q आ जाएगा, है कि नहीं। फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, बोथ साइड्स हम स्क्वेयर करेंगे। क्यों, हमें स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9q स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर। सो अब ये 3q स्क्वायर को हम p समझेंगे, यहाँ पे क्या समझेंगे, p। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक केस 1। अब हम केस 2 देखेंगे, r वैल्यू 1 लेके। सो r वैल्यू 1 लेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, हमें पता है a इज इक्वल टू 3q प्लस r के प्लेस में हम 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q+1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, इसको हम a लेंगे और इसको हम b लेंगे, तो ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो उसका क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 5 + 8 लिखो या 8 + 5 लिखो, उसका रिजल्ट 13 ही आएगा, है कि नहीं। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये प्लस के वैल्यूज हम किधर भी रख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन मैं ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख रहा हूँ ताकि कॉमन निकालने में मेरे को ईजी हो। तो अब देखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a की वैल्यू क्या लिए, 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a वैल्यू 3q, b वैल्यू 1, सो 2ab प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू 1, ठीक है। सो ये है फार्मूला हमारा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 1 6, 6q प्लस 1। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आ गया। अब उसके बाद हम इतने इसमें से 9q प्लस 6q में से 3 को कॉमन निकालेंगे, प्लस 1 को ऐसे ही एज इट इज़ रख दो। सो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q। देखो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, वही 3 को कॉमन निकाले तो क्या आ जाए, अभी इतने वैल्यू को 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम p समझेंगे, क्या समझेंगे, p। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3p+1, ठीक है। ये हमारा केस 2। अब हम केस 3 देखेंगे, r वैल्यू 2 लेंगे, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, ये हमारे इक्वेशन 1 में r की इस जगह 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करें, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये भी हमारा a समझेंगे, इसको b समझेंगे, तो ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। तो अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। अब ये 4 है ना, ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3+1 लिख के देखेंगे ताकि मेरे को कॉमन निकालने में ईजी हो। तो अब इतने इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा, इतने इसमें से कॉमन निकालूंगा, ठीक है। और ये +1 को एज इट इज़ ऐसे ही रख दो, तो निकालूंगा तो क्या आएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब इतने इक्वेशन को या इतने वैल्यू को मैं क्या समझूंगा, p वैल्यू समझूंगा इसको।
तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3p+1। सो फ्रॉम द 3 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, हमें क्या मिला देखो। केस 1 में हम जब r वैल्यू 0 लिए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3p आया। केस 2 में r वैल्यू 1 लिए तो ए स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3p+1 आया। केस 3 में जब r वैल्यू 2 लिए तो क्या आया वैल्यू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3p+1। सो हम प्रूव कर दिए नहीं कर दिए, यस। सो मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p+1, हेंस प्रूव। अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, यूज डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट क्यूब ऑफ, यहाँ पे क्यूब पूछा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। हमें क्या प्रूफ करना है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम 3 स्टेप्स में प्रूफ करेंगे। स्टेप 1, टू प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a इज इक्वल टू bq+r, वेयर कंडीशन क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, है कि नहीं। अब हम b की वैल्यू 3 लेंगे। यहाँ पे b की वैल्यू 3 क्यों लेंगे, क्वेश्चन लेट, यहाँ पे हम b वैल्यू 3 लिए तो r के वैल्यू क्या, पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते, 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता, है कि नहीं। अब देखो, अब आपको डाउट आएगा यहाँ पे b की वैल्यू हम 3 क्यों लिए, हमें तो प्रूफ करना है 9m, 9m+1 और 9m+8। अगर हम इसको कंपेयर भी करके देखेंगे a इज इक्वल टू bq+r में, तो हमें क्या आएगा, ये a इज इक्वल टू 9m+0, 9m+1, 9m+8। ओके, तो b की वैल्यू हमें क्या आ रही, 9 आ रही, है कि नहीं। b की वैल्यू क्या आ रही, 9 आ रही, लेकिन हम यहाँ पे क्या समझे, b की वैल्यू 3 समझे। क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों समझे हम, इसलिए समझे अगर हम b की वैल्यू अगर 9 लेंगे, b की वैल्यू अगर हम 9 लेंगे समझो, तो हमारे पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते हैं, 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता, 3 रह सकता, 4 रह सकता, 5 रह सकता, 6 रह सकता, 7 रह सकता, 8 रह सकता, है कि नहीं। 0 या 0 से बढ़ के, लेकिन b से कम, 9 से कम 8। तो कितने पॉसिबल केसेस आ गए हमारे पास, 9 केसेस आ गए, 9 केसेस। 9 केसेस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मेथड, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और टीडियस टास्क हो जाएगा। बहुत 9 केसेस को सॉल्व करना बोले तो बहुत लेंथी हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए हम क्या करें, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए हम पहले 3 स्क्वायर को अगर हम प्रूफ करेंगे, 3 डिविजिबिलिटी ऑफ 3 प्रूफ कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो 9 को भी सेटिस्फाई कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या लिए, 3 लिए। अगर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इफ नंबर divisible by 9 means that is always divisible by 3, divisible by 3 मतलब अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है, उसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 18 है, 18 9 केस में जाएगा, 9 केस में जाएगा और 3 केस में भी जाएगा। 9 से भी डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। लेकिन इसका वाइस वर्सा नॉट ट्रू। अगर एक नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा
लेकिन वो 9 से हो भी सकता या नहीं भी हो सकता, तो इसका वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल 12 देखो, 12 जो है 3 से डिविजिबल होगा लेकिन 9 से नहीं होगा, तो इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। लेकिन इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 मीन्स दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, वो एक समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम अगर 3 को पहले अगर हम प्रूफ कर देंगे तो वो डेफिनेटली 9 को भी सेटिस्फाई कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम b की वैल्यू 3 लिए। आपको डाउट आ सकता है कि हम b की वैल्यू 3 कहीं को लिए, तो इसके लिए समझाने के लिए, टू रिड्यूस द केसेस, समझ में आया। वो 9 केसेस सॉल्व करना लेंदी हो जाता, इसलिए हम पहले 3 को 3 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट। सो हम 3 को अगर सेटिस्फाई कर दिए तो 9 को भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए अगर हम b की वैल्यू 3 लिए तो हमारे पास कितने केसेस आ जाए, 3 केसेस आ गए, तो इसलिए केसेस को रिड्यूस हो गए, तो इसलिए हम b की वैल्यू यहाँ पे 3 लिए। तो यहाँ तक तो b की वैल्यू 3 क्यों लिए समझा दिया। अब देखो a इज इक्वल टू 3q प्लस r हो गया, फिर b की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अब r वैल्यू 0 को लेंगे, तो r वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, सिंस यहाँ पे हमें प्रूफ करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए यहाँ पे हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे हैं। सो a क्यूब a होल क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब, सो a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। 3 क्यूब पता है ना, कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, राइट। तो वही 27q क्यूब लिखे। अब यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे अपन, सिंस वी हैव टू प्रूफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, दैट्स वाई 9 को कॉमन निकालें। तो 9 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3q क्यूब आएगा। ये 3q क्यूब को हम m समझेंगे, तो क्या आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 देखो, टू प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1। 9m प्लस 1 के लिए अब हम r की वैल्यू 1 लेंगे, तो a वैल्यू क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस r में r की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दिए। अब हम इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू a समझेंगे और ये वैल्यू b समझेंगे, तो ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं। तो a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये है फार्मूला। अब देखो, अब एक एक आप सब्स्टिट्यूट करो ये फार्मूले में, a क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 3q होल क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 3q होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3q इंटू b स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब 1 क्यूब। अब क्या आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इसमें देखो, इतने इसमें से हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, प्लस 1 ऐसे ही एज इट इज़ रखो यहाँ पे, तो क्या आ गया 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो क्या आ गया, इतने इसको हम यम समझेंगे, यम समझे तो क्या आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। सिंस हम यहाँ पे 9q कॉमन निकाल रहे हैं, हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसलिए स्टेप 3। अब स्टेप 3 देखो, टू प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8। अब 9m प्लस 8 प्रूफ करना है, तो a की वैल्यू r वैल्यू हम 2 ले, तो a इज इक्वल टू r के जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो अब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब, ये भी a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। तो a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 सॉरी 3 3 ज़ा 9 राइट, 9 3 ज़ा 27 2 ज़ा
54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखो इतने इसमें से हम 9 को कॉमन निकालेंगे। 9 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। अब इसको हम यम समझेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। सो वेयर m की वैल्यू क्या है, सो m की वैल्यू क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। सो फ्रॉम 3 स्टेप्स या 3 केसेस हम बोल सकते हैं। आर वैल्यू क्या क्या थे, 0 था, 1 था और 2 था, तो वो एक एक केस को हम सब्सटीट्यूट करके प्रूव करें। सो व्हेन r इज इक्वल टू 0 हमें क्या आया, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। व्हेन r इज इक्वल टू 1 a cube is equal to 9m plus 1, when r is equal to 2 a cube is equal to 9m plus 8. So we can say that hence it is proved that cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8, hence proved. Okay, अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में। क्या है देखो, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो क्या प्रूफ करना है, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। हमें क्या प्रूफ करना है, देखो अब ये एक नंबर है n है और एक क्या है n प्लस 2 है और एक क्या है n प्लस 4 है, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्रूफ करने के लिए बोला, आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4, मतलब n प्लस 2 n प्लस 4 में से कौन सा तो एक डिविजिबल बाई 3 होगा एट ए टाइम। तीनों एक साथ नहीं होंगे, या तो n होगा या एक टाइम पे अगर n हो रहा है तो n प्लस 2 n प्लस 4 नहीं होगा, अगर n प्लस 2 हो रहा है तो n और n प्लस 4 नहीं होगा, अगर n प्लस 4 हो रहा है तो n प्लस 2 नहीं होगा, मतलब कोई सा तो एक होगा एट ए टाइम। तो वही बोल रहा है, आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 on one and only one is divisible by 3 where n is any positive integer, ठीक है। सो इसको प्रूफ करने के लिए देखो, टू प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 and n प्लस 4 is divisible by 3, we know given that n प्लस 2 and n प्लस 4 are 3 integers, ये 3 integers है कि नहीं, where n is positive integer, तो अब हम क्या ले लेंगे, लेट ये पॉजिटिव इंटीजर जो है हम उसको n ले लेंगे, ठीक है, और b की वैल्यू हम 3 ले लेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लियरली बोला है डिविजिबल बाई 3 मतलब डिवाइजर की वैल्यू क्या है 3 है, क्लियरली बताया ना यहाँ पे डिविजिबल बाई 3, तो इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। पॉजिटिव इंटीजर हम n समझे और b की वैल्यू 3 समझे, तो इक्वेशन क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3q प्लस r हो गया। अब देखो n इज इक्वल टू 3q प्लस r, ये हमारे इक्वेशन में q क्या है कोएफिशिएंट है, r क्या है रिमाइंडर है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आई हमें यहाँ पे 3 आई, ठीक है। तो पॉसिबल r वैल्यूज क्या क्या रह सकते हैं, 0 रह सकता, 1 रह सकता, 2 रह सकता, 0 से 0 रह सकता r की वैल्यू, या 0 r की वैल्यू 0 से बढ़ के ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन b की वैल्यू क्या है 3, मतलब 0 से स्टार्ट होके 3 नहीं रह सकता, 3 से कम, तो 0, 1, 2, ये तो समझा दिया मैं आपको, मालूम है कंडीशन क्या बोला उसने, 0 रह सकता या 0 से बढ़ के रह सकता लेकिन b से कम, वो है
अकॉर्डिंग टू यूक्लियस डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन। ठीक है, तो आप देखो केस 1 ले लेंगे अपन, केस ले लें आर की वैल्यू 0 लेंगे, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस आर में ये इक्वेशन में r की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो क्या आ गया n इज इक्वल टू 3q आया, ये हमारा n की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब हम n की वैल्यू आ गई तो हम n प्लस 2 डालेंगे, n प्लस 2 मतलब ये n की वैल्यू क्या है 3q प्लस 2, वैसे n प्लस 4, n प्लस 4 में n की वैल्यू क्या है 3q प्लस 4। ठीक है, अब देखो ये n इज इक्वल टू 3q है ना, अब इसमें हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, ये रफ में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझाने के लिए। सो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, फिर 3 2 ज़ा 6, वैसे ही थोड़े पॉजिटिव इंटीजर सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता, 3 3 ज़ा 9, तो ये हमारे क्या आ रहा 3 से मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाई 3, सो n इज इक्वल टू 3q इज डिविजिबल बाई 3। वैसे ही n इज इक्वल टू n प्लस 2 देखेंगे आप, n प्लस 2 क्या है, n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना आया 5 आता। वैसे ही 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आता 3 2 6 7 8, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं है, कोई दूसरे कुछ और नंबर्स आ रहे, क्लियरली इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो, सो n प्लस 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। वैसे ही n प्लस 4 देखो, n प्लस 4 क्या है 3q प्लस 4, अब इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 4 क्या आएगा 7 आएगा। वैसे ही 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10 आएगा, तो ये भी क्या है डिविजिबल बाई 3 नहीं है कि नहीं। सो आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 कौन सा डिविजिबल बाई 3 निकला इक्वेशन, n इज इक्वल टू 3q। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ n हियर n इज ओनली डिविजिबल बाई 3। समझ में आ गया यहाँ तक, ये जो n है यही एक डिविजिबल बाई 3 निकला, n प्लस 2 डिविजिबल नहीं है, n प्लस 4 भी डिविजिबल बाई 3 नहीं है कि नहीं। यहाँ पे हम प्रूफ करके देखे, देखो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें तो हमें कौन से सीरीज मिल रही, n इज इक्वल टू 3q के इसमें मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहे नंबर्स, लेकिन n प्लस 2 के इसमें नहीं मिल रहे, n प्लस 4 के इसमें भी नहीं मिल रहे, तो आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 हियर ओनली n इज डिविजिबल बाई 3 इन व्हेन केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0 के केस में। अब केस 2 देखो, व्हेन r इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू क्या, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब n प्लस 2 देखो 3q प्लस 1 प्लस 2, n के जगह ये n है ना, ये n के जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 प्लस 2 क्या हो गया 3q प्लस 3, n प्लस 4 3q प्लस 1 प्लस 4, सो ये 3q प्लस 1 n की वैल्यू है, सो 3q प्लस 5। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो फ्यू पॉजिटिव इंटीजर्स, सो n इज इक्वल टू क्या है 3q प्लस 1, सब्स्टिट्यूट करो 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 4 आता। ठीक है, वैसे ही 3 2 6 प्लस 1 7 आता, वैसे ही 3 इंटू 3 प्लस 1 10 आता। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करते गए तो भी हमें ऐसे ही वैल्यूज आ रहे है कि नहीं, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अब हम n प्लस 2 चेक करेंगे तो क्या आ गया 3q प्लस 3, n प्लस 2 की वैल्यू क्या है 3q प्लस 3, सो 3 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ गया 6, वैसे ही 3 इंटू 2 प्लस 3 कितना आता 3 टू 6 प्लस 3 9, वैसे ही एक 3 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूँ मैं, प्लस 3 3 9 9 प्लस 3 12, तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा 9 आ रहा 12 आ रहा ऐसे आते गए, मतलब क्या आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3,
मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, ठीक है। वैसे n+4 चेक करो, n+4 3q + 5, ठीक है। सो 3 × 1 + 5 कितना आता, 8। वैसे ही 3 × 2 + 5 6 + 5 11। सो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। सो आउट ऑफ n n+2 n+4 clearly which one is multiple of 3 या divisible by 3, n+2 ही divisible by 3 निकला ना। So here only n+2 is divisible by 3 when r value is 1, okay। अब केस 3 when r value 2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, n = 3q + 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है, 3q + 2। अब n+2 देखो, n के जगह 3q + 2 सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो गया, 3q + 4 हो गया, 2 + 2 4, राइट। वैसे ही n+4, n के जगह 3q + 2 सब्सटीट्यूट करें +4, 3q + 6। अब यहाँ पे भी चेक करो, n की वैल्यू क्या है, 3q + 2, राइट। सो 3 × 1 + 2 5, 3 × 2 + 2 कितना होता, 3 × 2 = 6, 6 + 2 8। वैसे ही 3 × 3 = 9, 9 + 2 11। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं है। वैसे ही n+2 चेक करो, n+2 की वैल्यू क्या है, 3q + 4, राइट। सो 3 × 1 + 4 कितना आता, 7। वैसे ही 3 × 2 = 6, 6 + 4 10। सो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। सो n+4 चेक करो, क्या है, 3q + 6। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 को अगर हम कॉमन निकालेंगे देखो तो क्या आ जाएगा, q + 2 आएगा। सो ये क्लियरली मल्टीपल ऑफ 3 है, ओके, क्लियरली मल्टीपल ऑफ 3 है अगर हम कॉमन भी निकालेंगे तो यहाँ पे देखो, अब सब्स्टिट्यूट भी करके देखो तो क्या आते हैं वैल्यूज़, 3 3 1 = 3। अब यहाँ पे देखो 3 × 1 + 6 कितना आता, 3 + 6 9। वैसे ही 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, 3 × 2 + 6 कितना आता, 3 × 2 = 6, 6 + 6 12। So it is multiple of 3. So out of n + 2, n + 4, which one is multiple of 3 or divisible by 3? n + 4. n + 4 is divisible by 3 when r value is 2. So among case 1, case 2, case 3, we have solved these 3 cases, right? So हमें from these 3 cases, केस 1 में जब r वैल्यू 0 है तो अमंग कोई सा तो एक ही सॉल्व हो या डिविजिबल बाई 3 हुआ है कि नहीं, n + 2 n + 4 के इसमें ओनली n इज डिविजिबल बाई 3। वैसे केस 2 में हियर ओनली n + 2 इज डिविजिबल बाई 3। केस 3 में ओनली n + 4 इज डिविजिबल बाई 3। सो हम प्रूफ करें नहीं करें, यस, वी प्रूव दैट one and only one out of n + 2 or n + 4 is divisible by 3, hence proved. है कि नहीं, मतलब क्या है, n + 2 n + 4 में से कौन सा तो एक ही डिविजिबल बाई 3 निकलेगा, ये तीनों में से कौन सा तो एक ही डिविजिबल बाई 3 निकलेगा एट ए टाइम, ठीक है। सो वही प्रूफ करने के लिए हम 3 केसेस में प्रूफ करें यहाँ पे, ठीक है। b की वैल्यू 3 डिविजिबल बाई 3 बोल के b की वैल्यू हम 3 ले लिए यहाँ पे, और n डिविडेंड की वैल्यू n = 3q + r इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिए, ठीक है। फिर r की वैल्यू हमें क्या मिले, 0 1 2। 3 केसेस में हम r के वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक करें तो हमें मिला
out of n plus 2, n plus 3. Here n is, in case 1, n is divisible by 3 only. In case 2, only n plus 2 is divisible by 3. In case 3, only n plus 4 is divisible by 3. So we can say that one and only one out of n plus 2 or n plus 4 is divisible by 3. Okay. Thank you for watching.